जय श्री राम। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाटी हाथ, जो घर बारे आपनो, चले हमारे साथ। कबीरदास जी की बातें बड़ी ही अटपटी सी भी लगती है, हर व्यक्ति के समझ में नहीं आती, और जो समझने लग जाए उनकी वाणी तो फिर चटपट दर्शन हो, वो वाली बात है इनकी। तो भैया कबीर साहब ने तो अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया, और हम सब अब उनकी वाणियों को पढ़ करके, उनके पद चिन्हों पर चल करके कितना हम लाभ ले सकते हैं, ये हम सबको देखना है। देखिए, हमने बहुत बार ये देखा है समाज के अंदर कि कुछ लोग ना हमेशा सोचते हैं, बहुत बड़ा करने की सोचते रहते। अरे नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं, मैं तो कुछ बड़ा सोच रहा हूँ, मैं कुछ आजकल कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। और जो बड़ा करने की सोच रहे होते हैं ना, उनको सच में ये पता ही नहीं होता कि वो करना क्या चाहते हैं। उनको अभी अपना उद्देश्य कोई मिला ही नहीं कि वो ये करें। बड़े की आप सिर्फ सोच रहे हो, लेकिन बड़े की तरफ चलने की, सोचने की जो बात होनी चाहिए, उसमें कहते हैं कि जब भी आप कोई बड़ा काम करने जाएंगे, तो जो पहला कदम जो होगा ना, जो सबसे नजदीकी कदम है, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अरे भाई, पास से होके गुजरना पड़ेगा ना बड़े के लिए भी। तो देखो, दूर जाने के लिए हमें पास से गुजरना पड़ेगा, और वो कदम बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे दिमाग में ये बात आती नहीं, हम बस यूं सोच, अरे ये भी कोई काम है, हम तो कुछ बड़ा करेंगे। तो वो ऐसे जो सोचते रहते हैं ना, समाज के अंदर कभी भी उनके द्वारा कोई अपने लिए बढ़िया नहीं हो पाता। दूसरों की तो वो तब भलाई, देखो दूसरों के लिए तो कोई तभी तो कुछ कर सकता है जब उसने पहले अपने लिए कुछ ठीक से कर लिया हो। नहीं तो ये तो सोच आती ही नहीं। भाई, जिसका खुद का, कहते हैं ना कि खुद का जिसका अपना भर गया है, तब आदमी दूसरे के बारे में सोचता है। जो अभी खुद का भर ही नहीं पाया है, वो थोड़ी दूसरे के बारे में सोचेगा। तो हम लोगों को जो दिमाग में जो बातें लानी चाहिए कि भैया, हम हमेशा ये बड़े बड़े के चक्कर में पड़े रहते हैं। अरे बड़े के चक्कर में पड़े रहने से आपका कोई फायदा हो रहा है? शुरू कर दो। तो हमने अभी, हम पहले भी एक ही बना चुके हैं कि पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है। आदमी इतना सोचता है, इतना सोचता है उसके बारे में कि कई बार तो वो सोच सोच में ना काम को शुरू ही नहीं कर पाता। तो ये सब बातें हमें सोचनी होगी भैया कि देखो, आप सोचने सोचने में ही सारा जीवन निकाल दिया। जैसे हम वो एक सुनाया करते ना कि भाई, हमारे गांव में एक ऐसी कुतिया है जो मन में करे तो शेर इनको फाड़ के रख दे बीच में से। अच्छा भाई, ये तो बहुत तगड़ी। फिर क्या हुआ? क्योंकि मरने को मर गई, पर उसके मन में कभी नहीं आया। तो भाई, ये हमें सोचना होगा कि आप अपने मन में कब करोगे हैं। अरे वो पहला कदम जो हमारा उठ जाता, तो आज कुछ ना कुछ हम कर जाते हैं। जैसे देखिए, गाड़ी चल रही होती है रात्रि में, जैसे कार आप लेके चलते हैं, अंधेरा है मान लो रात्रि में, और जो कार की जो लाइट है वो जलती जा रही है। ये थोड़ी कोई सारी दुनिया में पहले रोशनी करवाओ। जैसे मान लो आपको दिल्ली जाना, कि दिल्ली तक रोशनी करवाओ, मैं तो तब लेके जाऊंगा। अरे कार लेके चल तो पड़, जैसे ही थोड़ा आगे चलेगा, कार उतनी ही दूरी का, जितना तुझे दिखाई देना चाहिए गाड़ी की लाइट उतना ही दिखाती रहेगी, और तेरी मंजिल पास आती रहेगी। अब हम ये सोचते ही नहीं कि भैया हमें चलना जरूरी था। सोचना वो एक पहलू होता है, ठीक है, आपने सोच लिया, लेकिन अब सारा जीवन सोचने में ही निकाल दो। तो ये हमें नहीं करना है भाई। सोचना भी चाहिए, किसी काम को आप शुरू कर रहे हैं तो, लेकिन इतना क्या कि जीवन में आप कर ही ना सको। तो देखो, हमारी भी इस लाइन के अंदर भाई लोग बहुत सोचा करते थे, भाई साधु बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या हुआ?
है, वही टाई टाई फिश, कुछ नहीं कर पाए जीवन। और जो कदम उठा करके आगे निकल गए सो निकल गए। तो आप बहुत लोगों को सुनते हो, उनकी विचारधारा बातें ऐसी लगती है भाई ये तो बड़े अच्छे वैरागी हैं। तो देखो, जो बंदा जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाया ना, वो निराश हो जाता है कि उसने सोचा था अभी कुछ करने को कि भाई मैं एक बढ़िया सी दुकान करूंगा या फैक्ट्री लगाऊंगा या जो भी उसके मन में थी, और वो बेचारा उसको नहीं कर पाया, तो वो अंदर से निराश हो गया। अब वो निराश होने के बाद ना उसकी जो भाषा निकलेगी वो भी एक तरह से वैराग्य जैसी ही निकलनी शुरू हो जाती है। लगता है भाई ये भी बड़ा वैराग्यवान है। लेकिन इनमें हमें हमेशा सोच लेना चाहिए कि वैराग्य की जो भाषा है या वैराग्य में और निराश में बहुत भारी अंतर होता है। जो बंदे निराश होते हैं उनको वैराग्य की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। जो संत, बड़े बड़े संतों के मुख से वैराग्य की बातें निकलती रहती ना, उनको वो बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसका उद्देश्य वो नहीं है भाई का। उसका तो उद्देश्य है कि इसके बहाने से मैं जीवन में कुछ और, वो जो कसर रह गई थी ना, उस कसर को मिटा लूं। और जो असली वैरागी होते हैं, अरे अंदर से प्रफुल्लित होते हैं, उनका मन प्रसन्न होता है, बिल्कुल एकदम से हमेशा अंदर से प्रसन्नता छाई रहती है। और उनको जो बड़े संत होते हैं, वैराग्यवान होते हैं, उनकी वाणी बहुत प्रिय लगती है भाई। कभी भी वो सुनेंगे तो उनके दिल से ये लगेगा अरे इन्होंने तो बहुत अच्छा सुनाया है। और जो निराश व्यक्ति है ना, उसके दिमाग से ये सब बातें नहीं निकलेगी। तो जो आदमी वहां बैठा रह करके ये सोचता रहा ना कि मैं ये काम शुरू करूंगा, ये शुरू करूंगा, ऐसा करूंगा, अब वो कर तो पाया नहीं बेचारा, सारे जीवन यूं ही सोचते सोचता रह गया, तो निराश तो हो गई। तो निराश व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, समाज के लिए कुछ नहीं कर पाता, परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाता। तो हमें इन सब बातों से देखना होगा कि वो भी, यदि देखो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल इतना ही है कि आप जिस समय अपनी चालाकियां बंद कर देते हो ना, उस समय परमात्मा आपको पकड़ना शुरू कर देते हैं। परम पिता परमात्मा की तरफ तो देखो, वही फिर बात आती है कि भाई निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो निर्मल मन जब हमारा है तो अरे आपसे कोई गलती है, कुछ भी है, तो वो भी परमात्मा के सामने आप रो दें, बता दें, तो परमात्मा उसका भी हल निकाल सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी चालाकियों से ही हम मतलब ये कर दें। तो ऐसा जो ये सब एक घेरा बना लेंगे, ऐसे लोग अपने नजदीक नहीं आने देंगे, यूं दिखाएंगे ओ ये तो बहुत बड़े संत भाई और इनसे तो कोई बात ही नहीं कर सकता, इस तरह का उनका वो रहेगा। या समाज में भी इस तरह के लोग रहेंगे, तो अपना मतलब ऐसा व्यवहार बना लेंगे कि उनके व्यवहार से हर आदमी परेशान हो जाता है। अरे जिसके व्यवहार से भैया घर के आदमी भी दुखी हैं, बाहर के आदमी भी दुखी हैं, तो सबसे पहले तो उसको अपने व्यवहार पर ही काम करना चाहिए। क्योंकि अगर व्यवहार बढ़िया नहीं किया, अब देखो कुछ लोग तर्क दे देते हैं भाई व्यवहार का ज्ञान का क्या हुआ, भाई ऐसे ज्ञानी का क्या करेगा समाज। जो समाज के किसी काम का नहीं आएगा, जो समाज की भलाई नहीं करेगा, तो ऐसा ज्ञानी बन करके क्या करेगा है उसको। और देखो ये शर्त है, मुझे तो लगता है इसमें कहीं ना कहीं ये कंडीशन पूरी होगी तभी वो ज्ञानी भी बनेगा, कि जब उसको पूरा ये जो अखल विश्व है ना, ये पूरा ही अब परमात्मा में नजर जब आने लगे ना, सिया राम में सब जग जाने, तब ही मुझे लगता है कि उसको ज्ञान होगा। नहीं तो फिर अगर वो अभी ऐसा कह रहा है कि भाई, तो ये कोरे तर्क होते हैं लोगों के कि भैया ज्ञान अलग है व्यवहार अलग है। अरे जिसका जो ज्ञानी हो गया उसके व्यवहार में भी तो मृदुलता आएगी, उसके पास लोग जाने के लिए ऐसे तरसते हैं, अरे किस तरह से इनके पास बैठे हैं, कैसे इनसे बातें हो है। उदाहरण देख लो, गुरुदेव भगवान का है, या और जो बड़े बड़े संत जो आपको अच्छे लगते हैं, वो
इसी वजह से तो अच्छे लगते हैं कि एक तो वो बड़े तो हो ही गए, उनको व्यवहार भी अच्छा है। अब मान लो किसी को व्यवहार अच्छा ना हो और कोई बहुत अच्छे पद पे बैठा हो और आपको कोई काम पड़ जाए, फिर देखो आप किस तरह से आपको लगेगा। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लोगों के पास जाना, बातें करना। सब करते हैं भैया मैं बात करूं, हाँ? जैसे कल वो बात आई थी ना, जो शंकर भोलेनाथ जी को किसी ने भी गुस्से में नहीं देखा, लेकिन जब सती माता ने अपना शरीर त्याग दिया तो भाई उनका रूप अलग था, तो सब डर रहे थे भाई इनके पास कैसे जाए, हाँ? तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है पहले मैं जाता हूँ, मैं इशारा करूँ तो आ जाना। तो जब उन्होंने जाकर के बात की तो उन सबको बुला लिया इशारा करके। तो इतनी देर का होना चाहिए कि यदि किसी बात के लिए कोई क्रोध आ गया है, कोई बात हो गई है, देखो एकदम से इतना तो कोई होगा नहीं कि भैया बस जो भी कोई कुछ कहे और 1 मिनट में उसकी रजा में राजी होना आ जाए। ये कला धीरे धीरे डेवलप होगी कि उसकी रजा में राजी होना हमें आएगा तो सही, लेकिन वो भी बड़ा है जो अभी मान लीजिए किसी कारणवश आपसे किसी बात के लिए एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि फिर उसके उस बात के लिए वो आप भूल जाता है, निकाल देता है वो बात दिमाग में। वो लोग जो बरसों बरसों ऐसी चीजों को बैठाए रखते हैं, वो कभी भी ये ना समझे कि वो किसी भी रूप में, देखो पर्सनली भी उनकी तरक्की नहीं होगी, क्योंकि वो बातें उनको जलन दे रही है कहीं ना कहीं, और जब जलन दे रही है तो वो शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करेगी, कोई ना कोई पीड़ा। आजकल जो ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, ये सब टेंशन से ही तो होती। डॉक्टर खूब बोलते कोई टेंशन है आपको, लोग झूठ बोल जाते ना हमें कोई टेंशन ना। अरे इन बातों की टेंशन ही तो थी कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसकी ये मजाल। ये जो छोटी छोटी बात है ना, जिनका कोई अर्थ नहीं आपके लिए है, वो जो कहने वाला वो तो बेचारा भूल भी गया हो, लेकिन आपने पकड़ रखी। तो भाई व्यवहार पर भी हमें काम करना चाहिए, है? हम लोग देखो कभी भी जब दूर जाने की सोचते हैं ना, कि बहुत लंबी रेस का घोड़ा, हमें लगता है भाई लंबी रेस का घोड़ा है, और लंबी रेस का घोड़ा कदम ही ना उठा पाए, ये भी गलत है। व्यवहार ही ठीक ना कर पाए, ये भी गलत है। तो हमें ये सब चीज करनी पड़ेगी कि हमें इन सब चीजों पर काम करना पड़ेगा। हम अपना जो दूर जाने का हमारा सपना है ना, तो सबसे नजदीकी कदम को उठा दें, कर दें। जय सिया राम, जय गुरुदेव, जय श्री राधे।